बीमारी के कारण ये फार्म बंद हो चुका था, मतलब बर्बाद हो चुका था। इसमें जितने भी जानवर थे मर गए और ये फार्म पूरा जल रहा था और यहाँ के किसान देख रहे थे। 10 मादा 10 दिन में ही बच्चे देने वाली थी, वो भी उस बीमारी में चली गई। सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ सर जीरो हो गया। अरे मर रही थी तो करेजा तो दल ही जाता था। रोज रात सुबह 2-2 जानवर निकालते थे हम, 3-3 जानवर। लेकिन अब उसके लिए क्या करेंगे, दवा चलाते थे। जो लोग स्पेशलिस्ट थे दवा बताते थे, हमारे गुरु जी लोग, तो मैं इलाज करता था। रोज 2000-3000 की दवा लगती थी, लेकिन जानवर नहीं बचे। नहीं बचे। मैं उसके बाद भी धराशायी नहीं हुआ। मतलब कि आप यहाँ पे खड़े होते तो आप क्या करते, पर यहाँ से मैं अगर रहता तो इस धंधे को फिर नहीं कर पाता। मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। फिर उसके बाद इन्होंने वही दशरथ मांझी वाली कहानी लेकर के फिर से, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, काफ़ी शानदार इनका फार्म है और बहुत छोटा फार्म है। बहुत कम बजट में इनका फार्म बना हुआ है। इस फार्म की कहानी मतलब 2023 से शुरुआत होता है ये फार्म, और 5 जानवरों से इन्होंने शुरुआत किया हुआ था और 130 जानवर हो चुके थे। और उसके बाद बीमारी के कारण ये फार्म बंद हो चुका था, मतलब बर्बाद हो चुका था। इसमें जितने भी जानवर थे मर गए और ये फार्म पूरा जल रहा था और यहाँ के किसान देख रहे थे। उसके बाद 6-7 महीने बाद सब कुछ बर्बाद होने के बाद फिर इन्होंने 5 जानवरों से शुरुआत किए। फिर इसके बाद फिर से पूरे हर जगह सुअर ही सुअर दिख रहे हैं। और उसमें प्रॉफिट मैं आपको बता देता हूँ कि ये धंधा लोगों के नज़र में, ये धंधा भले से गंदा हो पर इसमें पैसा अंधा है। आइए यहाँ के किसान से आपको मिलवाते हैं और संपूर्ण जानकारी लेते हैं कि ये कैसे बर्बाद हुए और कैसे ये आबाद होंगे। आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपको भी देता हूँ। बिल्कुल। कि इसलिए कि आप ऐसा इंसान है कि मैं जब सही था तब भी आए थे, अब मैं डूबने के बाद भी आए। आज मेरे फार्म पे आपने तीसरे बार आए हैं, ठीक ना। अच्छा। मेरा परिचय है सर कन्हैयालाल प्रजापति। अच्छा। ग्राम इंदारा, पोस्ट इंदारा, जनपद मऊ, हाँ। यूपी। मेरा मोबाइल नंबर है 9651514231। एक बार और सुन लीजिए, 9651514231। हाँ। शिवम एग्रो पिग फार्म, हाँ, इंदारा। हाँ। तो सर क्या कहानी है आपकी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे आपका फार्म बंद हो चुका, मतलब बर्बाद हो चुके, मतलब नष्ट हो चुके थे एक प्रकार से। मैं सर शुरुआत की, देखिए मैं सर संघर्षशील आदमी हूँ। मैंने फार्म चालू किया था 4-5 सुअर से। कब शुरुआत किए हुए थे आप? 23 में सर, 2023 में। और 2 साल चलाया मैं फार्म। उसके बाद 2-2.5 साल उसके बाद फार्म मेरा डैमेज हो गया, मतलब सब जानवर मर गए। बीमारी आ गई थी और उस बीमारी नाइलाज बीमारी थी, उसमें कोई दवा ववा काम नहीं करती है। तो मैं दोबारा फिर 22 जनवरी 2025 को मैं चालू किया हूँ। 2025 में अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ। फरवरी में 22 फरवरी को 1 साल पूरा होगा। हाँ। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे, मतलब कि 2023 से आपने शुरुआत किया हुआ था 4 जानवर से। जी। हाँ, तो कितने तक पहुँच गए थे आप? मेरे पास सर उस समय जानवर थी 23 मादा और 3 नर और 104 बच्चे, 10 से 14-15 केजी तक के। और 10 मादा 10 दिन में ही बच्चे देने वाली थी, वो भी उस बीमारी में चली गई। सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ सर जीरो हो गया। और वो भी मेरा फार्म उस समय डैमेज हुआ जिस समय नवरात्र था। नवरात्र में कोई दुकानें खुलती नहीं है कटिंग की, कोई कटिंग का माल उठाता नहीं है कि चलिए जो भी मिला होता वो भी मिला होता। तो क्या फील हो रहा था सर कि मतलब एक तरफ मर रही होंगी? अरे मर रही थी तो करेजा तो दल ही जाता था। रोज रात सुबह 2-2 जानवर निकालते थे हम, 3-3 जानवर। लेकिन अब उसके लिए क्या करेंगे, दवा चलाते थे। जो लोग स्पेशलिस्ट थे दवा बताते थे, हमारे गुरु जी लोग, तो मैं इलाज करता था। रोज 2000-3000 की दवा लगती थी, लेकिन जानवर नहीं बचे। मैं उसके बाद भी धराशायी नहीं हुआ। ऊंची बुलंद के साथ ही मैं दोबारा
22 फरवरी को। मतलब उस समय सर, मतलब कि हम ये पीड़ा समझ सकते हैं, मतलब कि ये आपका सब कुछ पूरा पूंजी आप इसमें फंसाए हुए होंगे। पूरी पूंजी मेरी लग चुकी थी। मैं अब ईश्वर से मनाता हूँ। अच्छा, कि उस समय आपको ये नहीं फील हो रहा था कि मतलब अब बर्बाद हो जाएंगे? बर्बाद हो गए थे सर, जो भी मेरे पास पूंजी थी सब इसमें लगा चुके थे। हाँ। और लेकिन मैंने हौसला बुलंद नहीं छोड़ा। क्या मोटिवेशन लेके फिर से उतरे आप? मैं देखा, बहुत कहानियाँ पढ़ा था। मैंने एक मूवी देखा था, दशरथ मान जी की कहानी थी, जो बिहार के रहने वाले थे। हाँ, दशरथ मान जी को दोस्तों आप जानते होंगे, मतलब पूरा हिंदुस्तान जानता होगा। मतलब उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया। तो मैं सोचा कि उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया तो मैं दोबारा पिगरी में आकर के मैं अपनी हौसला बुलंद कर सकता हूँ। हाँ। उसी के साथ मैंने आ गया उसी मूवी को देखने के बाद। दोस्तों, जो दशरथ मान जी थे, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनको नहीं जानता हो। मतलब ना कुछ पाने की खुशी, ना कुछ खोने का गम। मतलब उनको पता ही नहीं था कि मैं पहाड़ तोड़ दूंगा तो मुझे इतना फेम मिलेगा, मतलब इतना सुर्खियों में मैं आऊँगा, और चाहे इतना नाम होगा, चाहे उनके नाम से मार्ग भी चलता है, दशरथ मान जी मार्ग। उसके बाद आपको मोटिवेशन वहीं से मिला। जी हाँ, कोई व्यक्ति पहाड़ तोड़ सकता है। हाँ, मतलब तो मैं पिगरी क्यों नहीं दोबारा खड़ा कर सकता? पहाड़ कोई तोड़ सकता है क्या? हाँ भाई, तोड़े तभी तो लोग आज इतिहास उनका बना हुआ है, गवाह है। हैं? आप क्या सर हासिल करना चाहते हैं? मेरा देखिए, मेरी उम्र भी अब फील्ड वर्क नहीं, मैं पूरी ज़िंदगी फील्ड वर्क किया। हाँ। अब बाइक वाइक बहुत चलाना नहीं चाहता हूँ, तो मैं सोचा कि इसी में आ जाऊँ। आराम से सुबह शाम काम करूँगा, जानवर को देखना रहेगा, शरीर को भी आराम मिलेगा। बर्बाद होने के बाद क्या सोचे आप? मैं जब बर्बाद हो गया तो मैं सोचा, दोबारा घर वाले विरोध किए कि पुनः सुअर मत खोलिए, सुअर फार्म। मैंने कहा कि नहीं, कुछ लोग हंसते थे। मैं सोचा कि मैं अगर इसमें आऊँगा तो कोई अपने किसान भाई को डूबता हुआ नहीं देखूंगा, और उनको इससे उबारूंगा कि आप इसी की सावधानी बरतिए, और कि मेरे जैसे दूसरा किसान भाई बर्बाद ना हो। मेरा वो भाई होगा, दोस्त होगा, वो दोबारा बर्बाद ना हो। तो जो मुझसे पूछेगा कि कैसे बचा जा सकता है, तो मैं तो अपने आँख के सामने देखा हूँ, तो मैं उसको सलाह दूंगा कि ये काम करोगे तो तुम्हारे यहाँ बीमारी जिंदगी में नहीं आएगी, जिंदगी में नहीं आएगी। जी। और दोस्तों, उसके बाद इन्होंने धड़ाधड़ कई काम अपनाए। मतलब कि ये सूअर पालन में मतलब संपूर्ण इनको ज्ञान हो चुका है। मतलब क्या अब देखना बाकी है सर? क्या देखिए, देखना बाकी? मैं बहुत रिसर्च किया। हाँ। मैं अपनी इसलिए फीड भी मैं अपनी उतारा फास्ट ग्रोथ के नाम से। जो लोग कि जो किसान भाई जुड़ेंगे तो उनको मैं सलाह देता रहूँगा, और वो दोबारा नहीं होगा। सस्ती फीड में उतारा, बहुत ही सस्ती फीड है। क्या फीड का नाम क्या है आपके? फास्ट ग्रोथ नाम से आती है, ठीक है ना। बहुत सस्ती फीड उतारा हूँ, और ग्रोथ किसी फीड से कम नहीं है। मैं कहूँगा किसान भाइयों को, एक बार 5 बच्चे पे मेरे फीड लगाएं स्टार्टर, न रिजल्ट आता है तो मत दोबारा ले जाए। 5 बच्चों पे लगाएं, 1 हफ्ते में रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। 1 हफ्ते में ही उनके सामने रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। अच्छा। और अदर फीड भी 5 बच्चों को लगाते हैं। हाँ, जो खिला रहे हैं। हम देख रहे थे कि आप वाटर निप्पल, टीथ, मैं देखिए पूरा टूल्स, पिगरी में जितने टूल्स हैं, हाँ, मैं सब कुछ बेचता हूँ। हाँ। और सस्ते रेट पे बेचता हूँ। कब आपको ये आइडिया है मतलब कि मुझे ये करना चाहिए? नहीं, पहले मैं जब फार्म चालू किया था मैं 135 रुपया का निप्पल लगाया था। हाँ। तो मैं कहा कि किसान भाइयों को सस्ता कहाँ से मिलेगा। हाँ हाँ, इधर आ जाइए। तो मैंने मार्केट तलाशा, और मैं 70 रुपया का निप्पल बेचता हूँ। अच्छा। हाँ, 70 रुपये का। हाँ, मात्र 70 रुपया का बेचता हूँ। और जो नज़दीक वाले हैं भाई ले जाते हैं, जो दूर के हैं अपना आधार भेजते हैं और पैसा भेज देते हैं, तो मैं कोरियर कर देता हूँ। अच्छा। कोरियर के माध्यम से चला जाएगा। हाँ। डाक खाने से भेज दूंगा, चला जाएगा। हाँ। ठीक ना, उनके यहाँ तक पहुँच जाएगा। हाँ। जी। ये आपका फार्म में बीमारी आ चुकी थी, मतलब क्या बीमारी आई थी, या इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा जरा। ये अफ्रीकन फ्लू आई थी। अफ्रीकन फ्लू, ठीक ना। स्वाइन फीवर आता है, सेम दोनों सेम होता है, ठीक ना। दोनों में कोई दवा काम नहीं करती है। मतलब एंटीडोट कोई नहीं बना? नहीं, दोनों में जानवर जीरो होना है फार्म को। दोनों बीमारी में मैं तो अपने आँख के सामने देखा हूँ, जानवर को मरते हुए देखा हूँ, क्या क्या प्रक्रिया होती है उसमें,
कैसे मालूम होता है कि उससे ग्रस्त हैं जानवर। मैंने बहुत बढ़िया से अपने सामने मरते हुए भी देखा हूँ और बीमार होते हुए भी देखा हूँ। तीनों टाइम इंजेक्शन लगाता था, 3-3 हज़ार रुपया पर डे की मतलब ट्रीटमेंट का लगता था मेडिसिन। लेकिन उसके बाद भी जानवर बचे नहीं। हाँ, मतलब लास्ट तक मैं प्रयास किया कि जानवर बचे, लेकिन बचा नहीं। जी। अच्छा, नहीं, कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया डूबने के बाद। ठीक ना, टांग खींचने का काम किए सब लोग टांग खींचने का काम किए हैं दोस्तों। और जानते हैं, कहते हैं लोग कि बना है तो सब लोग अपने हैं। हाँ। जब बिगड़ जाता है तो कोई अपना नहीं है। वही हाल मेरे साथ हुआ, कोई साथ नहीं, कोई नहीं साथ दिया। फिर पहले हवा में लोग बहुत फेंके जब मेरा फार्म डूब रहा था कि मैं बच्चा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जब मेरी बारी आई तो कोई जीरो नहीं बोला और मैं 5 सुअर से दोबारा चालू किया। आप आए थे एक बार तो मेरे आप मात्र 5 सुअर थी, एक नर था। आज मेरे पास 14 मादिन है, एक नर है। वो भी कोई जो यहाँ हमारे भारत भूमि पे जो हम लोगों के यहाँ ब्रीड चल सकती है वो सब ब्रीडें हैं। मतलब सर बर्बाद होने के बाद हाँ, फिर से सर सुअर पालन ही क्यों? उसका घाटा इसी से मेंटेन होता। दूसरे धंधे में जाते तो उतना प्रॉफिट आता नहीं। ये धंधा बड़े से गंदा है। हाँ, और लेकिन इसमें पैसा बहुत अंधा है। हाँ, पैसा बहुत है। हाँ। ये कभी अगर बीमारी ना आए, बीमारी से अगर किसान भाई इसको बचा लेते हैं तो कभी माइनस में नहीं होंगे। हाँ, कितना वो सस्ता हो जाए। इस समय तो खोर रेट थोड़ा पिगरी का गिरा हुआ है, तभी नुकसान का धंधा नहीं है। जी। अच्छा जी। हाँ, जो हमारे नए किसान साथी हैं दोस्तों, मैं आपको ये आश्वासन क्या दूं, मतलब कि आप लोग मेरे आगे जो शख्स देख पा रहे होंगे, मतलब कि आप यहाँ पे खड़े होते तो आप क्या करते, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर यहाँ से मैं अगर रहता तो इस धंधे को फिर नहीं कर पाता। मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। फिर उसके बाद इन्होंने वही दशरथ मांझी वाली कहानी लेकर के फिर से जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही मूवी आपको मोटिवेट कर दी। ये आपका है सपनों का फार्म। हाँ, मेरा बहुत बड़ा सपने का फार्म है। पूरी पूंजी यही है? पूरी पूंजी मेरी जिंदगी यही है। मतलब इन्हीं से आपको वही सब रिकवर हाँ, करना यहीं है? से रिकवर भी करना है, आगे भी बढ़ना है। हाँ जी, ऊंचाई यहीं से हासिल करनी है। हाँ जी। तो ये आपका फार्म हम एरिया जानेंगे तो कितना होगा ये वाला? ये एरिया मेरा सर 30 बाई 22 का है। 30 फीट लंबा है 22 और फीट 22 फुट चौड़ा है। जी। अच्छा, ये कितने जानवरों के लिए अवेलेबल होगा? ये सर तो 10 जानवर के लिए अवेलेबल है। मादा 10 रह सकते हैं। 10 मादा रह सकती हैं। बच्चों के लिए अलग सेक्शन बनाए हुए हैं? हाँ, अलग सेक्शन बनाए हुए हैं। फैटनर के लिए अलग सेक्शन? अलग सेक्शन बनाए हुए हैं। हाँ जी। और ब्रीड के बारे में हम लोग जानेंगे तो क्या ब्रीड होंगी आपके यहाँ? मेरे यहाँ सर ब्रीड लार्ज वाइट है और हेम्पशायर है, ड्यूरोक है और इस समय मेरे पास F1 भी तैयार है। जिसे बहुत लोग किसान भाई नहीं जानते हैं कि F1 क्या होती है। मैं उन किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ड्यूरोक का नर है और लार्ज वाइट की मादा है। तो ड्यूरोक के नर से मैं क्रॉस कराता हूँ लार्ज वाइट की मादा, तो उससे जो बच्चे पैदा होते हैं F1 होते हैं। अच्छे बच्चे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। अभी आगे वीडियो बनाइएगा तो दिखाएंगे F1 क्या बच्चे होते हैं। अच्छा जी। जी। हाँ, ये बताते चलिए कि कौन हेम्पशायर है, कौन लार्ज वाइट है, कौन ड्यूरोक है, कौन? देखिए ये हेम्पशायर का नर है। हाँ, ये देखिए आप लोग। ठीक ना। हाँ, ये जो बीच में सफेद की पट्टी और आगे पीछे सब ब्लैक रहता है, इसको हेम्पशायर बोलते हैं। इसकी पहचान वही है। यही होती है जी। हाँ, इसका क्या ग्रोथ है? ग्रोथ बढ़िया है। नर रखा हूँ, जब इससे क्रॉस कराऊंगा लार्ज वाइट का तो बहुत टॉप ग्रोथ आएगा। अच्छा जी। जी। हाँ, ये वाली क्या है? ये सर लार्ज वाइट है। ये लार्ज वाइट है। ये हर जगह अवेलेबल मिलती है? हर जगह, हर फार्म में मिलेंगी सर। हाँ। ठीक ना। ये सबसे सक्सेस ब्रीड है? सक्सेस ब्रीड है। और अभी इन लोगों पे टेस्टिंग हो रही है? हाँ, टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग फाइनल है, सक्सेसफुल है। हाँ, ये है, ये ड्यूरोक है। ये ड्यूरोक है जी। ये ब्राउन वाली ड्यूरोक। हाँ जी। हाँ, जी जी। अच्छा जी। हाँ, और ये मेरा नर है। ये आपका नर है? जी। हाँ, ये मेरा नर है। पूरा एकदम सीना उतान सोया हुआ है। हाँ, उड़ो। ये इस फार्म का राजा है? ये सबके जिसके फार्म पे नर होता है फार्म का राजा ही होता है। हाँ। ठीक ना।
ये सभी मादाओं को क्रॉस करते हाँ सभी माता सबको हर हैं। हाँ। ब्रीड को इसी से क्रॉस कराता हूँ। मेरे पास यही अभी नर है तो अलेबुला। इधर भी ये ड्यूरोक की मादा ड्यूरोक है। की मादा है जी। और ये है हेमशायर, इधर दिखाइएगा जरा। ये हेमशायर है। ये हेमशायर है और ये ये वाली ड्यूरोक ब्लैक जेड है। ड्यूरोक ब्लैक जेड है। हाँ। जी। और इधर भी सब लार्ज वाइट है। ये सब लार्ज वाइट है, बच्चा दी हुई हैं, ठीक ना। देखिए इसके बच्चे कितने सुंदर हैं। हाँ। देखिए अच्छा सर ये बताइए। 20 दिन के बच्चे हैं। हाँ, जैसा कि सर आप ओबीसी कास्ट से सब बिलोंग करते हैं, जी जी जी। मतलब सब सामाजिक भ्रांतियां क्या आई, मतलब सुअर सामाजिक पालन- भ्रांतियां हैं। लोग कहे कि आप यही धंधा क्यों चुने हैं। मैंने कहा कि मुझको यही अच्छा लगा है, भाग दौड़ नहीं है, आराम से फार्म पे रहता हूँ और इन सबों का देखभाल करता हूँ। जी। इसके पहले सर क्या करते थे आप? इसके बाद ऑटोमोबाइल लाइन में थे हम और काम किए हुए हैं। जी जी जी। अच्छा, ऑटोमोबाइल मतलब आपने सेल गाड़ी सेल करते थे। अच्छा, जी, मतलब एजेंसी उस हाँ एजेंसी, वगैरह। हाँ। हाँ। और हमारे नए किसान साथियों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पूछने में किसी से क्या जाता है, फ़ोन करके पूछे। मेरा नंबर डिस्प्ले पे चलाइएगा और जो लोग भी मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, मेरे यहाँ लाल पत्थर भी उपलब्ध है, फीड तो उपलब्ध है, फीड भी उपलब्ध है, टूल्स वाटर उपलब्ध निप्पल है, हाँ, है। सब टोटल सामग्री जूता से लेकर के टोटल सामग्री मेरे यहाँ उपलब्ध है। कहीं उसको अलग दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपना मुंह से भी मोबाइल नंबर बता दीजिएगा। 96 51 51 42 31। शिवम एग्रो पिग फार्म, इंदारा मऊ। यहाँ तक कोई आना चाहता है तो कैसे आएगा? ट्रेन से आए, इंदारा जंक्शन स्टेशन है, मऊ से ठीक 7 किलोमीटर मऊ जंक्शन से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। यूपी में एक मऊ जगह पड़ता है, मऊ जंक्शन, मऊनाथ भंजन। मऊनाथ भंजन। वहाँ पे उसी के ठीक नेक्स्ट स्टेशन इंदारा है, जंक्शन है। हाँ इंदारा जंक्शन है। वहाँ से कितना किलोमीटर आपका फार्म होगा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आपका फार्म है। वहाँ से कोई व्यक्ति आ सकता है? आ सकता है, वो फ़ोन मुझको करे, मैं वहाँ से रिसीव कर लेता हूँ। मतलब कोई सीखना चाहता है आपके फार्म पे आकर? आए मुझको फ़ोन करे, मैं वहाँ रिसीव करूँगा, अपने फार्म पे लाऊंगा। और रुकना चाहता है तो मेरा खाए 1 2 दिन रहे और सीखे, उसके बाद जाए। उसका पैसा 1 रुपया नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो हमारे चैनल फार्मिंग सोच को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कोई और वीडियो में, अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।